अभी बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा है विधानसभा का। तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका, अब तो उम्मीदवारों का नामांकन भी हो गया। मगर प्रशांत किशोर अगले दिन नामांकन करेंगे। भाजपा का नामांकन हो गया, राजद का नामांकन हो गया। अब इन सभी बातों पर क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है, जिस प्रकार से सोशल साइटों पर प्रशांत किशोर की एक लहर देखी गई है, उसको लेकर भी बातें होगी। और साथ ही जो भाजपा की संगठनिक क्षमता है उस पर भी बात करेंगे। राजद का क्या स्थिति रहा है, महागठबंधन का, उन सभी चीजों पर भी बात होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हैं, उनसे अभी बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं जकास भारत। धन्यवाद धन्यवाद। अभी देख रहे हैं प्रशांत किशोर जिस प्रकार से पूरी अपनी टीम और लाव लश्कर के साथ उतर गए मैदान में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लाव लश्कर और तैयारी से उतरना चाहिए सबको चुनाव में। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और उसका संगठन बहुत मजबूत है। प्रशांत किशोर तो 2 साल 3 साल से ही बिहार में मेहनत कर रहे हैं ना, और विधानसभा चुनाव में तो नतीजा बहुत अनुकूल नहीं रहा। और बीजेपी की ये बहुत मजबूत सीट है, बीजेपी का गढ़ है, सबसे मजबूत। इस सीट से बीजेपी पिछले 30 साल से हारी ही नहीं है। इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पहले जीते हैं लोग, रामानंद यादव जीते हैं और भी लोग जीते होंगे, लेकिन 30 साल से तो बीजेपी का कब्जा है इस सीट पर। तो मुझे नहीं लगता है कि इस सीट पर हराना बीजेपी को बहुत आसान है। लेकिन पब्लिक कब क्या कर दे कोई नहीं जानता है, क्योंकि इस सीट से न सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है, न कुछ बनने वाला है, न बिगड़ने वाला है। तो प्रशांत किशोर की कोशिश ये है कि ये नैरेटिव सेट कर दें कि एक सीट उनको दे देना चाहिए क्योंकि पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, और विपक्ष बहुत कमजोर है, तो विपक्ष की भूमिका ठीक से निभाएंगे। तो हो सकता है कि देखिए, जब तक बीजेपी के सपोर्टर और वोटर प्रशांत किशोर का साथ नहीं देंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीता जा सकता। यही बात है। आपके दिमाग में बात आ रही होगी ना कि आरजेडी कांग्रेस साथ दे दे तो जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है। आरजेडी कांग्रेस साथ तो चुनाव लड़ती ही है, कहाँ जीत पाती है कभी। 30,000 से ज्यादा वोट नहीं आता कभी। तो प्रशांत किशोर भी ये जानते हैं कि आरजेडी कांग्रेस के समर्थन से वो चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। चुनाव जीतने का एक ही तरीका है कि बीजेपी को जो अब तक लोग वोट देते रहे हैं, इस बार प्रशांत किशोर को मौका दे देंगे। भाई चलो एक सीट है, दे देते हैं, देखते हैं क्या करता है ये लड़का। क्या जनता के दिमाग में तो सहानुभूति आ ही रहा है, मगर सबसे बड़ी बात है कि क्या वोट टिप पाएंगे लोग प्रशांत किशोर की तरफ? अब देखिए, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। जनता आखिरी क्षण में कुछ भी फैसला ले सकती है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। मतलब ये चमत्कार ही होगा। प्रशांत किशोर का बांकीपुर सीट से चुनाव जीतना चमत्कार से कम नहीं होगा। और वो नैरेटिव ये सेट करना चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा गया, सम्राट चौधरी सीएम बन गए हैं, तो उनके 3 महीने के कामकाज पर ये रेफरेंडम होगा। वो जनमत संग्रह करार दे रहे हैं इस चुनाव को। लेकिन पब्लिक किस हद तक उनसे सहमत होगी, पब्लिक इसको रेफरेंडम मानेगी या नहीं मानेगी। अच्छा, प्रशांत किशोर अब यहाँ पर और क्या क्या चीजें मतलब कि करेंगे, क्योंकि सामने उम्मीदवार जो हैं वो तो ज्यादा चर्चित नहीं है, मगर भाजपा पार्टी इतनी मजबूत और इतनी बड़ी है कि उसका डोर टू डोर वोटर है, संपर्क है, नेता तैयार हैं। तो इन सभी चीजों पर क्या कुछ कहेंगे आप, जिस प्रकार से भाजपा की संगठनिक क्षमता को देखते हुए प्रशांत? इस सीट को लेकर तेजस्वी भी बहुत गंभीर नहीं है। उन्होंने उम्मीदवार दे दिया है, रहते तो वहां पर आते भी, उम्मीदवार में दम भी नहीं है। हाँ, लेकिन पार्टी का कैडर वोट है, वो मिल जाता है आरजेडी को। हमेशा दूसरे नंबर पर आरजेडी ही रहती है, या कांग्रेस लड़े तो वही रहती है। लेकिन इस पर कांग्रेस भी सहमत नहीं है आरजेडी के इस फैसले से। आरजेडी के नेता भी सवाल उठा रहे उम्मीदवार के चयन को। मतलब कांग्रेस यह चाहती थी कि इस बार प्रशांत किशोर को समर्थन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि बीजेपी को जो हराए उसका साथ दिया जाए, और बीजेपी को हरा तो सकते हैं प्रशांत किशोर, दूसरा कोई तो नहीं हराएगा। तेज प्रताप के उम्मीदवार बीना मालवी तो नहीं हरा पाएंगे। तो ये कांग्रेस की मत थी। लेकिन तेजस्वी यादव को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक बार चुनाव जीत गए तो पूरा नैरेटिव चेंज कर देंगे। विपक्ष में नेता विपक्ष तेजस्वी हैं, लेकिन नेता विपक्ष का काम प्रशांत किशोर करने लगेंगे। तो वो बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर बोले कि दीपांकर भट्टाचार्य जी से बात हुई थी, मतलब माले और कांग्रेस का समर्थन अंदरूनी तौर पर प्रशांत किशोर के साथ है। ये एक चीज है, राजद नहीं चाहेगी इस पर। देखिए, आरजेडी
के जो समर्थक हैं वो भी तो पलट सकते हैं। उनको पता है कि जब भाई कांग्रेस दे रही है प्रशांत किशोर का साथ, माले उनका सपोर्ट है प्रशांत किशोर को, तो वो अपना वोट क्यों खराब करेंगे। ये भी तो हो सकता है कि वो सोचेंगे चलो भाई इनको जीतना तो है ये नहीं है, तो वोट देके क्या करना है, चलो इस बार प्रशांत किशोर को देते हैं। एम वाई समीकरण को भेद पाएंगे प्रशांत किशोर? एम वाई वही तो बात है कि मुस्लिम पूरी तरह से उसी का साथ देंगे जो चुनौती देगा, मुकाबला करेगा। अगर प्रशांत किशोर दूसरे नंबर के उम्मीदवार बन गए, मन लगा कि नहीं भाई लड़ाई उनके और बीजेपी के बीच हो गई है, तो पूरा मुस्लिम वोटर गोलबंद हो जाएंगे, और वो हो जाएंगे तो यादव वोटर भी कहाँ जाएंगे भाई। अब कहाँ वोट बर्बाद? हारने के लिए कोई वोट थोड़े देता है, हर कोई चाहता है कि उनका उम्मीदवार जीते, जिसको वोट दे जीते। बनिया तो वोट इस बार क्या लगता है? बनिया वोट पर बड़ी चर्चा है कि बनिया सामने विपक्ष में भी है, प्रशांत को भी दे सकते हैं और भाजपा के तो हैं ही। देखिए बनिया वोटर मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी को इस बार बहुत ज्यादा वोट देगा। बनिया वोटर तो आरजेडी कैंडिडेट देती है तो वोट देता होगा, पता नहीं देता भी तो बहुत बड़ी चुनौती होती बीजेपी के लिए, कभी बीजेपी के लिए चुनौती तो दे नहीं पाई आरजेडी कांग्रेस कभी भी। तो बनिया वोटर आरजेडी को वोट देगा ये गले बात नहीं उतरती है। मुझे लगता है कि बनिया वोटर तो या तो बीजेपी को देगा, होने के बाद भी नहीं देगा, वो बीजेपी को देगा या फिर प्रशांत किशोर को दे देगा। तो प्रशांत किशोर इसी उम्मीद पर टिके हुए हैं। न तो प्रशांत किशोर का सोचिए भाई, विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खुला, एक सीट छोड़ के सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई, और बीजेपी की सबसे मजबूत सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कुछ सोच के लड़ रहे होंगे ना, क्योंकि इस सीट पर हारने का मतलब कि बहुत खराब मैसेज आएगा। बात समझिए, भाजपा की दिल्ली हिल जा सकती है इस सीट से, जो अंदेशा, क्योंकि इतना सेफ सीट है कि ये एकदम यहाँ से दिल्ली और बॉम्बे नहीं हिलेगा, लेकिन एक बड़ा नैरेटिव सीट होगा। पटना तो हिल जाएगा। ये नैरेटिव सीट होगा कि प्रशांत किशोर गंभीर राजनेता बन चुके हैं, उनकी पार्टी एक विकल्प बन सकती है आगे चलकर बीजेपी। एक बात है और प्रशांत किशोर बोलते हैं कि हम 242 के नाक में दम कर देंगे, एकदम खुलिया। वो तो दम है, जानकारी है और वो बोलने आता है, और दम तो कर देंगे वो, इसीलिए तेजस्वी नहीं चाहते कि वो आए। तो क्या मोदी जी और नीतीश जी और अमित शाह जी इन लोगों को यहाँ आना पड़ सकता है इस चुनाव में? बांकीपुर में क्या? अभी देखिए जो चुनाव पहली चुनावी सभा हुई थी बीजेपी की, तो आपने देखा होगा कि एनडीए के तमाम घटक दलों के सुप्रीम थे। चिराग पासवान और मांझी जी को छोड़ दीजिए तो सारे बड़े नेता थे, और चिराग पासवान और मांझी के भी पार्टी के लोग थे। तो इतने बड़े दिग्गजों का जुटान दिखा, मतलब बीजेपी इसको हल्के में नहीं ले रही है। देखिए होता क्या है कि बांकीपुर सीट पर 40% से ज्यादा वोट नहीं पड़ता है। और नितिन नवीन मुझे याद है कि 2005 में जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो 19 या 20% ही वोट हुआ था 2006 में। हाँ, और वो फिर भी जीत गए थे। अब ज्यादा वोट तब बीजेपी को खतरा है। बीजेपी इस बार 40-41% वोट हुआ, नितिन नवीन जीत गए। अगर ये वोट का परसेंटेज बढ़ के 70-80% हो जाए तब खतरा है बीजेपी के लिए, टेंशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो वोट 40 से अचानक 70 बढ़ेगा तो किसके लिए बढ़ेगा? जब भी एग्रेसिव वोटिंग होती है ना, ज्यादा टर्नअप होता है तो बदलाव के लिए होता है। तो अगर ज्यादा लोग टर्नअप हो गए, 40 की जगह पर 60-70% लोगों ने वोट दे दिया तो बीजेपी को मुश्किल हो जाएगी। और बीजेपी इस बात को समझ रही है और बहुत गंभीरता से चुनाव को ले रही है। अब देखिए तुलना करिएगा उम्मीदवार में, तो कोई उम्मीदवार प्रशांत किशोर के सामने टिकेगा नहीं योग्यता के आधार पर। अब ठीक है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है कि वो किसी को खड़ा कर दे चुनाव जीत जाता। प्रशांत किशोर एक सेंटेंस को बड़ा भंजा रहे हैं, भाजपा के कोई नेता की तरफ से, मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला गया है, पीछे में बोला गया या बातचीत में बोला गया, उसको बोल रहे हैं कि भाजपा बोलती है कि कुत्ता बिलाई को भी खड़ा करेंगे जीत जाएंगे, इसलिए आप लोग देखिए कि कैसा उम्मीदवार दिया है। ये बड़ा पॉलिटिकल रूप से इसको, इस बयान को राजनीतिकरण की ओर लेके दो ही मुद्दा को उठा रहे हैं। एक कि बीजेपी कहती है कि हम कुत्ता बिलाई किसी को खड़ा करेंगे जीत जाएगा, और जबकि प्रबुद्ध लोगों का क्षेत्र है, मतलब पढ़े लिखे नौकरी पेशा वाले लोग यहाँ रहते हैं, वही वोटर हैं, और वहाँ की जनता का ये अपमान है वो कह रहे हैं। तो उनको उम्मीद है कि इससे लोगों को बहुत बुरा लगेगा कि भाई बीजेपी ऐसा क्यों सोचती है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, विवेक वाले लोग हैं, हम तो योग्य उम्मीदवार को वोट देंगे। तो ये भाव जगाना चाहते हैं। दूसरा है कि वो सम्राट सरकार के 3 महीने के कामकाज पर रेफरेंडम करार दे रहे हैं इस चुनाव को, कि भाई नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा गया था, सम्राट चौधरी सीएम बन गए, तो क्या जनता को पसंद है सम्राट?
तो लेकिन ये रेफरेंडम बनाना, सम्राट पर तो डायरेक्ट हमला बोल रहे हैं, जैसे लगता नहीं फुटबॉल बना दिए हैं, हत्यारा है, लफुआ है, सतवीं फेल है। चुनाव के पहले भी वो बोले थे, लेकिन क्या बिगाड़ पाए? नहीं। सम्राट चौधरी को कुछ बिगाड़ पाए? सम्राट चौधरी चुनाव भी जीते, अब भारी बहुमत से जीते और सीएम भी बन गए, तो उनके विरोध के कारण तो सम्राट चौधरी और बड़ा हो गए। आप ही क्यों नहीं सोच रहे हैं? बड़ी बात, विरोध से आदमी केवल नुकसान ही नहीं होता है, फायदा भी होता है। फायदा भी होता है। तो सम्राट चौधरी पर उन्होंने आरोप लगाया, ठीक है, उनके इमेज को खराब करने की कोशिश की, और वो पढ़े लिखे हैं तो उनके पास थोड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी रहता है। लेकिन चुनाव पर जनता पर क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। जनता ने तो वोट, जनता ने तो बहुमत के साथ जिताया और फिर बीजेपी ने उनको सीएम भी बना दिया। तो प्रशांत किशोर और हम आप जैसे सोचते हैं वैसे जनता नहीं सोचती है। आम आदमी का तरीका कुछ अलग होता है। पूरी पार्टी देखती है, पूरी चीजें हाँ, देखती है, सरकार देखती है, राजद ना आ जाए, ही ना आ जाए। अब इस चुनाव में तो जंगल राज का नैरेटिव काम नहीं कर रहा है, सच है। क्योंकि 200 सीट ऑलरेडी जीती। अब बीजेपी की सरकार थोड़े बदल जाएगी। इस बात से जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं जनता के बीच में, क्या फायदा होगा इस? अब देखिए, जनता अगर जो चाहते हैं प्रशांत किशोर, वही जनता भी अगर चाहती है तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक बांकीपुर विधानसभा में बड़ी लंबे समय से नितिन नवीन रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात उठ रही है कि कई नदी नली गली चैम्बर खुला हुआ है, इसको लेकर विधायक जी को क्या कहिए? लेकिन नितिन नवीन बड़े बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं, लेकिन नितिन नवीन का बहुत पर्सनल कनेक्ट है, हर घर से जुड़े हुए हैं, वो हर घर में जाते हैं, बड़ों का बहुत आदर करते हैं। नेता वाला गुण जो नितिन नवीन में है वो प्रशांत किशोर जी में तो नहीं है। थोड़ा सा उतने सहज, उतने मृदुल प्रशांत किशोर टाइट हो जाएंगे 2 मिनट। बिल्कुल, तो फर्क तो है ही। तो नितिन नवीन ऐसे ही थोड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, कुछ तो खास है ना जी। है। तो आप देखिए, होता क्या ना कि प्रशांत किशोर बोलने में स्मार्ट है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा अच्छा बोलते हैं। नितिन नवीन जी बहुत बढ़िया, मतलब उनसे ज्यादा बढ़िया नहीं बोल सकते हैं, लेकिन नितिन नवीन जी ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना भाई। तो कुछ खासियत होगी तब ना है, ऐसे थोड़े बीजेपी किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देगी। तो खासियत यही मगर उनके युवा बांकीपुर का पोल खोल रहे हैं। प्रशांत के युवा जो टीम लगाए, प्रशांत किशोर का काम ही है भाई, चुनाव जीतना है तो माहौल बनाना है। लेकिन नितिन नवीन को कहाँ टारगेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर? नहीं कर रहे हैं, जानते हैं उल्टा को करना है। वो सम्राट चौधरी को कर रहे हैं, वो नितिन नवीन को करें गड़बड़ा जाएगा। तो वो चाहते हैं कि भाई उनको तभी जीत उनकी होगी जब बीजेपी के सपोर्टर्स उनके लिए वोट करें। तो नितिन नवीन के खिलाफ जैसे ही बोलेंगे बात बिगड़ जाएगी, तो नितिन नवीन को नहीं टारगेट करके सम्राट चौधरी को कर रहे हैं। और जो अगला पिछड़ा की लड़ाई है उसका फायदा उठाना चाहते हैं। भरत इनकाउंटर के बाद माहौल तो बदला है ना बिहार का, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन अब नीट छात्रा ठीक है, अब सब धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। नीट छात्रा को भूल ही चुके हैं लोग। आप करते हैं कवर, अब डिबेट करते हैं नीट छात्रा पर, तो एक सवाल पूछ लिए ही काफी है। उसी तरह से हर केस का यही हश्र होता है। चलिए, तो अब देखिए, प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, शुभकामनाएं हैं। और उनके एक आप तो ऐसे पत्रकार हैं, मगर आपको आपका बांकीपुर ही नहीं, ये तो दीघा लगता है। नहीं, मेरा तो दीघा है, लेकिन नहीं, ये देना होगा तब ऐसे वोट पूछना नहीं चाहिए। हम तो गांव पे जाके देते हैं वोट, यहाँ तो देते हैं, यहाँ का वोटर ही नहीं है हम। लेकिन बात समझिए, हर पढ़ा लिखा आदमी को नेता अपना मान लेगा, ये गारंटी नहीं है इस बात की। अच्छा। ऐसा होता तब तो कोई अनपढ़ जीतता ही नहीं। और हर पढ़ा लिखा बहुत काबिल सीएम हो जाएगा, ये भी बात सही नहीं है। अनपढ़ सीएम ऐसे ऐसे हुए हैं अपने देश में जिन्होंने मिसाल कायम किया जी। ठीक है ना जी। और मुझे लगता है कि किसी को निशाना बनाने से प्रशांत किशोर जी नहीं जीतेंगे, बल्कि ये भरोसा दिलाने से जीतेंगे कि भाई इतना सीट है बीजेपी एनडीए के पास, एक हमको भी जिता दो, एक सीट हमको भी दे दो, ताकि हम आपकी आवाज बन सके। और जनता का मन मिजाज बदलेगा तो कुछ भी फैसला ले सकती है। किसी को गाली देकर, किसी को निशाना बनाकर आप चुनाव नहीं जीत सकता। चुनाव में आप क्या कर सकते हैं ये बताइए जनता को। आप चुने जाएंगे विधायक तो क्या बदल जाएगा बांकीपुर का, ये बताना पड़ेगा। आपका जितना क्यों जरूरी है बांकीपुर की जनता के लिए, ये बताना पड़ेगा। सम्राट चौधरी और नितिन नवीन को गाली देने से, बीजेपी को गाली देने से थोड़े बीजेपी का वोटर आपको वोट दे देगा। चलिए, तो हमने कई बातें अंदर बाहर की बातें विस्तार से जाना और समझा। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी अभी हमारे साथ, कई बातों पर काफी अंदर बाहर सारी चीजों को
बिंदुवार तरीके से समझा रहे थे और बता रहे थे।